वंस अगेन वेलकमिंग यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है और सेंटेंस क्या है। अगर हम लैंग्वेज के पैटर्न पे नज़र डालते हैं तो हमें ये बेसिक कंपोनेंट्स नज़र आते हैं, जिसमें अल्फ़ाबेट्स, वो उन अल्फ़ाबेट से हम वर्ड्स बनाते हैं, वो वर्ड्स आगे चलकर फ्रेज़ या क्लास बनाती हैं, फिर वो क्लास एंड फ्रेज़ आगे चलकर सेंटेंस बनाते हैं, वो सेंटेंसेस आपस में मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये बेसिक हर लैंग्वेज का पैटर्न है जो आप सब जानते हैं। अल्फ़ाबेट्स क्या है, वर्ड्स क्या है, आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। सो मैं कोशिश करूँगा कि आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ फ्रेज़ से और क्लास से, कि एक्चुअली फ्रेज़ क्या है, क्लॉज क्या है और उनके दरमियान मेन डिफरेंस क्या है। फ्रेज़ को अगर देखें और क्लास को अगर देखें, द कलेक्शन ऑफ वर्ड कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड आपको दोनों में नज़र आएगी, लेकिन जो मेन डिफरेंस आएगा वो है इनकम्प्लीट मीनिंग, मीनिंगफुल, कि उनके पास कंप्लीट मीनिंग है क्लास के पास, लेकिन फ्रेज के पास कंप्लीट मीनिंग नहीं, इनकम्प्लीट। वो क्यों है? वो इसीलिए कि अगर आप लैंग्वेज के बेसिक स्ट्रक्चर को देखें, जो इंग्लिश लैंग्वेज की स्ट्रक्चर को आप देखें, उनके अंदर एक अप्रोप्रिएट आर्डर होता है जिसको हम कहते हैं SVO आर्डर, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। फ्रेजेस के अंदर ये होता है कि उनके पास इन यूनिट्स की कॉम्बिनेशन नहीं होती, या तो उनके पास सिर्फ वर्ब होता है, या तो सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, या तो सिर्फ सब्जेक्ट होता है, लेकिन उनके पास उनकी कंप्लीट एक यूनिट होता है, वो नहीं होता है। लेकिन क्लास के पास ये होता है, लेकिन हम इनको सेंटेंस क्यों नहीं कहते? उनकी वजह यह है कि अगर आप इनके टाइप्स देखेंगे क्लासेस के, कि वो दो मेन सेक्शन में उनको डिवाइड किया जाता है। जो पहला मेन सेक्शन है, जो पहला पार्ट है, वो होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लास, जिसको हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। वो सेल्फ कंप्लीट इन मीनिंग, उनको किसी और क्लास की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लास होता है, जो डिपेंडेंट क्लास होता है, इनको अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है प्रिंसिपल क्लास से। इसीलिए हम इनको सेंटेंस से अलहदा डिस्कस करते हैं। फ्रेज़ के अंदर एक और जो बात है कि उनके पास नो फिनाइट वर्ड, लेकिन आपको ये क्लास के अंदर फिनाइट वर्ड नज़र आएगा, वन क्लास नज़र आएगा। आपके जो सिंपल सेंटेंस होते हैं वो आपके मेन क्लास भी होते हैं। फ्रेज़ के पास या तो सब्जेक्ट होगा या तो प्रेडिकेट होगा, मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया है। क्लास के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों आपको नज़र आएंगे। अगर इनके आप एग्जांपल देखें कि इन द स्काई, इनकम्प्लीट सेंस तो दे रहा है लेकिन इनकम्प्लीट सेंस है। गोइंग टू स्कूल आपको सेंस तो दे रहा है लेकिन इनकम्प्लीट। ब्लू बर्ड किक द बकेट, ये इनकम्प्लीट हैं, तो दे आर गिविंग सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस कि वो क्या हैं, किसके बारे में बताना चाह रहे हैं। ये सेम एग्जांपल अगर आप देखें क्लास के अंदर, आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई, आई इज़ अ सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, अ बर्ड इन द स्काई इज ऑब्जेक्ट, अली is subject, was is a helping verb, going is main verb, to school is object, a blue bird is a subject, flies is verb, in the air is object, kick the buckets is here the incomplete in the phrase, but here his uncle is the subject, kicked verb, the bucket lost here is the main ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। इस तरह इनके अंदर ये मेन डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो बिटवीन फ्रेज एंड क्लास के, फ्रेज के पास उस आर्डर की यूनिट की कॉम्बिनेशन नहीं होती जिसको हम कहते हैं SVO आर्डर, या तो सिर्फ सब्जेक्ट होगा, या तो सिर्फ वर्ब होगा, या तो सिर्फ ऑब्जेक्ट होगा। मूविंग अहेड, हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को डिस्कस कर लेते हैं। कि सब्जेक्ट जानते हैं आपके नाउन प्रोनाउन होता है, अबाउट विच वी इन्फॉर्म, जिनके बारे में ये प्रेडिकेट आपको बताता है, प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन। वो आपका नाउन फ्रेज हो जाएगा जो सब्जेक्ट है, और जो प्रेडिकेट है आपका वर्ब फ्रेज हो जाएगा। आप इनके एग्जांपल्स देखें कि बिलाल किक्ड अ स्नेक, बिलाल इज़ सब्जेक्ट, kicked a snake is predicate, a very brilliant student is subject, topped in the class is
predicate the nation of Pakistan is subject they dreams all the time is predicate in the morning on the grass run ये आपका predicate है grass super is a subject एग्जाम्पल अगर आप इनका प्रेडिकेट के अंदर देखें ही इज़ सब्जेक्ट राइड्स अ बाईसाइकिल ये राइड्स अ बाईसाइकिल ये प्रेडिकेट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट ही इज़ ए सब्जेक्ट द पीपल is the subject run fast is predicate providing the information about the people he is the subject plays in the park कि ये plays in the park is predicate and he is the subject on the top floors lives ये आपका कंप्लीट प्रेडिकेट है अली इज़ एक्चुअली सब्जेक्ट ये पूरा प्रेडिकेट आपको सब्जेक्ट अली के बारे में बता रहा है कंपोनेंट्स जो सेंटेंस के हैं वो एक्चुअली ये हैं सब्जेक्ट को हम दो और पोर्शन में डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट वर्ड जो असेंशियल पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का जिसको हम कहते हैं SW सब्जेक्ट एट्रीब्यूट जिसको हम SA कहते हैं जो नॉन असेंशियल है आप इनको प्रेडिकेट के अंदर आप देखें कि ये आपको 4 मेन कंपोनेंट नज़र आएंगे जो प्रेडिकेट के हैं जिसको हम कहते हैं SVOC वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्ब अगर आप इस सेंटेंस को देखें जो लिखा हुआ है कायद-ए-आज़म द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम्स फॉट अ वॉर ऑफ लॉजिक विद ब्रिटिश राज इन सेंटेंस को हम अगर एनालाइज करें कायद-ए-आज़म आपका जो है SW जिसको हम कहते हैं एसेंशियल वर्ड इनके बगैर कभी भी आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा जो द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द मुस्लिम ये सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है जो आपके SW के बारे में बता रहा है ये लेकिन ये आपका सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है जो उनके क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है फाट वॉर ऑफ लॉजिक विद ब्रिटिश राज ये कंप्लीट आपका प्रेडिकेट बन जाएगा फाट अगर आपका वर्ब हो जाएगा वॉर ऑफ लॉजिक आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा विद ब्रिटिश राज ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ये बेसिक कंपोनेंट हैं किसी भी सेंटेंस के आप इस तरह इनको एनालाइज कर सकते हैं आगे चलकर हम इनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं सेंटेंस जो है वो 2 पोर्शन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के अंदर डिवाइड हो जाता है सब्जेक्ट के जो हैं वो 2 पार्ट होते हैं याद रखें एक सब्जेक्ट वर्ड सब्जेक्ट एट्रीब्यूट जो हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन जो SW जिसको सब्जेक्ट वर्ड जिसको कहते हैं दैट्स असेंशियल पार्ट ठीक है सब्जेक्ट एट्रीब्यूट जो है नॉन असेंशियल पार्ट है लेकिन ये क्वालिटीज़ जो होती हैं सब्जेक्ट ही उनके बारे में आपको बताता है प्रेडिकेट 4 पोर्शन में डिवाइड हो जाता है जिसके अंदर वर्ब जो है वो असेंशियल कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट एडवर्बियल एंड कॉम्प्लीमेंट 3 अलग उनके पोर्शंस हैं लेकिन इनके अंदर वर्ब आपका हमेशा एक असेंशियल पोजीशन पे रहेगा सब्जेक्ट वर्ड जो है वो असेंशियल रहेगा डेफिनेटली उनके बगैर कभी भी कंप्लीट नहीं हो जाएगा लेकिन सब्जेक्ट एट्रीब्यूट यहाँ पर जो है वो नॉन असेंशियल है वर्ड अपेयरिंग एज ए क्वालिटीज़ ऑफ सब्जेक्ट ये क्वालिटीज़ जो हैं सब्जेक्ट की उनके बारे में के मैं आपको बताता है सब्जेक्ट को हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्ड को सब्जेक्ट एट्रीब्यूट को अगर आप देखेंगे कि ये सब्जेक्ट वर्ड आपका असेंशियल पार्ट है इनके बगैर आपका जुमला कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता ठीक है लेकिन एट्रीब्यूट्स के बगैर आपका जुमला कंप्लीट हो सकता है बिकॉज जैसे एट्रीब्यूट जो होता है जिसको हम SA कहते हैं वो नॉन असेंशियल पार्ट होता है किसी भी सेंटेंस का लेकिन जो वर्ड्स अपीयर होते हैं वो आपके SW जो सब्जेक्ट वर्ड होता है उनकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको बता दें इनको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं जो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है एक तो होता है प्री मॉडिफायर एक होता है पोस्ट मॉडिफायर्स इनके आप एग्जांपल देखें बिलाल किल्ड स्नेक ओनली SW बिलाल नो SA अब यहाँ पर सिर्फ आपको जो असेंशियल वर्ड है SW वो नज़र आएगा बिलाल ठीक अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट टॉप एग्जाम्पल अब यहाँ पर अगर SW देखें वो है स्टूडेंट लेकिन अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट वो यहाँ पर जो आपका है वो है प्री मॉडिफायर के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और जो इंटरमीडिएट यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटेंस में वो पोस्ट मॉडिफायर के इंटरमीडिएट वेरी ब्रिलियंट ये लेकिन यहाँ पर जो मेन है SW वो आपका स्टूडेंट है वो असेंशियल उनके बगैर आपका पूरी इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं हो जाएगी सो आई होप यू आर वेरी क्लियर 2 और एग्जांपल हैं कि द नेशन ऑफ पाकिस्तान दैट डे ड्रीम्स ऑल द टाइम यहाँ पर जो नेशन है द नेशंस आपका नेशन इज़ आपका SW है कोल ब्रीज़ जो है आपका यहाँ पर SW है बाकी जो आपके हैं स्प्रिंग है यहाँ पाकिस्तान है ये एज एट्रीब्यूट के तौर पर इस्तेमाल होंगे लेकिन
आपका जो सब्जेक्ट वर्ड है जिसको हम SW करते हैं सब्जेक्ट के अंदर, वो आपका असेंशनल पार्ट है सब्जेक्ट वर्ड, और सब्जेक्ट एट्रीब्यूट वो आपको जिसको हम ऐसे कहते हैं नॉन असेंशनल पार्ट है। ये ज़्यादातर सब्जेक्ट के ये पार्ट डिस्कस नहीं किए जाते हैं, सिर्फ प्रेडिकेट के 4 पार्ट डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो भी 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक सब्जेक्ट वर्ड जिसको हम कहते हैं असेंशनल पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसके बगैर का भी सेंटेंस मुकम्मल ही नहीं होगा। दूसरा जो पार्ट है आपका वो सब्जेक्ट एट्रीब्यूट है जो नॉन असेंशनल पार्ट है। आप इस एग्जांपल नंबर 2 से क्लियरली समझ सकते हैं कि अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट टॉप्ड इन एग्ज़ाम। यहाँ पर अगर आप इनको एनालाइज करें कि जो SW है आपका वो है स्टूडेंट, और जो आपका वेरी ब्रिलियंट है वो आपका आ जाएगा एज एट्रीब्यूट प्री मॉडिफायर। उसके बाद पोस्ट मॉडिफायर इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो आपका इंटरमीडिएट। थैंक यू सो मच, एंड द नेक्स्ट लेक्चर वी विल